तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी हाल ही में 3 देशों की यात्रा की है। पहला है आइसलैंड, फिर वो स्विट्जरलैंड और फिर स्लोवेनिया की यात्रा पर गए। अब यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आइसलैंड, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आइसलैंड है कहाँ पर। आप थोड़ा सा अगर आप मैप देख रहे होंगे, तो ये मैंने बात की थी ऐसे, और ये हमने यहाँ पर जब बात की थी तो मैंने बताया था ये नॉर्वे है, ये आपका स्वीडन, ये फिनलैंड, ठीक है। इस प्रकार से ये बना हुआ था। इसके बाद हमने देखा था यहां पर, इस जगह पर अगर आप आएंगे तो यहां पर ऐसा एक ब्रिटेन है, यानी यूके है। इसी के ऊपर में थोड़ा सा जब जाते हैं यहां पर, इस जगह पर आइए आप, ये है आपका आइसलैंड, ठीक। आइसलैंड है जिसकी राजधानी है रिकियावेक, ठीक। और इसी के पास अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपका ग्रीनलैंड है। तो इसकी उपस्थिति की अगर बात की जाए तो आइसलैंड यहां पर आपका पड़ता है। यहां पर हाल ही में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, यात्रा की गई है, जिसमें से 9 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक की बीच की यात्रा थी। 9 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर के बीच की यात्रा की थी। तो सबसे पहले पड़ाव पर ये आइसलैंड पहुंचे, ठीक। यहां पर कई सारे इश्यूज पे डिस्कशन किया गया और एक बात की गई है, आइसलैंड में अभी हाल ही में हिंदी पीठ क्या किया गया है, यहां पर हिंदी पीठ की स्थापना आइसलैंड में की गई है। कहां की गई है? आइसलैंड में की गई है, ठीक। इसके बाद ये दूसरी यात्रा यानी कि स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हुई। अभी हाल कुछ देर पहले हमने बेल्जियम की बात की थी, अगर आपको याद होगा तो अगर मैं मैप ड्रॉप करूं यहां पर, ये हमने बेल्जियम बताया था आपको। इसके पास में मैंने बता दी फ्रांस है, ठीक है। यहां मैंने बताया था ये नीदरलैंड है, ये जर्मनी है। इसी फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर क्या था, ये स्विट्जरलैंड है। और इसी स्विट्जरलैंड से जुड़ा हुआ ऑस्ट्रिया था, ठीक। इसी से जुड़ा हुआ आपका आता इटली। और यहीं पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये स्लोवेनिया। ये मैप बनाने का यहां मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे सीधे पहुंचा आइसलैंड, और आइसलैंड की यात्रा का वापस ये आए स्विट्जरलैंड की तरफ, यहां पर आए, और स्विट्जरलैंड के बाद ये स्लोवेनिया की यात्रा में गए, ठीक। इस प्रकार से उनकी यात्रा का तारतम्यता रही। तो मैंने बताया आपको आइसलैंड में हिंदी पीठ की स्थापना की, इसके साथ साथ में स्विट्जरलैंड में भी एक हिंदी चेयर की स्थापना की। हिंदी चेयर, यहां पर हिंदी चेयर की स्थापना की। खास करके इन देशों से नवीकरणीय ऊर्जा के विषय में ज्यादा बात होती है। और क्या हुआ, एक शहर है विलेन्यू, स्विट्जरलैंड में ही एक शहर है, क्या नाम है, विलेन्यू। यहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक। ये हमारे इश्यूज हुए। इसके बाद ये स्लोवेनिया की यात्रा पर आ गए, जिसकी राजधानी का नाम है लुब्लियाना, ठीक है, लुब्लियाना यहां पर इसका नाम है। जब ये इस यात्रा पे आए, मैंने जैसे बताया कि स्लोवेनिया यहां पर है, तो स्लोवेनिया ने क्या कहा
इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए आग्रह किया। कहा भैया हमें भी आप अपने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल कर लीजिए। ठीक है, ये हो गई हमारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 3 देशों की यात्रा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारे और टॉपिक की तरफ, जिसमें डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका विजिट। PM मोदी की USA विजिट। ये USA विजिट कई मायनों में काफी सफल कही जाती है। ठीक, क्योंकि ये विजिट 21 से 27 सितंबर 2019 के बीच में क्रियान्वित की गई। पहले दौर में ये अमेरिका की यात्रा पर रहे, जहां पर इन्होंने 22 सितंबर को क्या हुआ, हाउडी मोदी प्रोग्राम अटेंड किया। कहां पर, ह्यूस्टन में। ठीक है, ये टेक्सास जो प्रोविंस पड़ता है उसके शहर ह्यूस्टन में हाउडी मोदी नाम के प्रोग्राम को अटेंड किया, और वहां का NRG स्टेडियम जो है, ये प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहां पर इसको शिरकत की थी। अटेंडेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, लगभग 50,000 भारतवंशी थे इसमें, 50K भारतवंशी इसमें शामिल हुए इस प्रोग्राम में। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, एक कैरिकॉम में $14 मिलियन, सोलर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, जलवायु परिवर्तन में $150 मिलियन, जैसे ऐसे तमाम जो फंड होता है इसको मोदी जी ने दिए। ठीक है, यहां पर मोदी जी ने क्या किया, भारत ने नाइजर में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए भी कुछ पैसे दिए। क्या किया, इंडिया डोनेटेड नाइजर जो कंट्री है उसके लिए भी कुछ पैसा दिया, नियर अबाउट $35 मिलियन। कितना, $35 मिलियन। किसके लिए, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। क्या है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, इसके साथ साथ में मोदी जी ने क्या किया, न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन कार्यवाही शिखर में हिस्सा लिया। ठीक, यहां पर मोदी जी ने क्या किया, लगभग 480 करोड़ रुपए की सहायता, क्या किया, 480 करोड़ की सहायता आपदा प्रबंधन के लिए दिया। ठीक है, इसके साथ साथ में 450 गीगावाट के लिए एक अक्षय ऊर्जा
जो हमारे यहाँ पर 175 गीगावाट है, यानी हमारे यहाँ जो 175 गीगावाट की जो बिजली परियोजना है उसको बढ़ाकर 450 गीगावाट करने की घोषणा की। ठीक है, यहां पर संयुक्त राष्ट्र की छत पर, यूनाइटेड नेशन की छत पर क्या किया, एक सोलर गांधी सौर पार्क, कितना 50 किलोवाट का गांधी सोलर पार्क बनाने की घोषणा की। इसका जो यहां पर उद्घाटन किया, ठीक है, इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन। ठीक, इसके साथ साथ में क्या किया, एक स्मृति टिकट भी जारी किया, प्लस स्मृति टिकट भी जारी किया। ठीक है, इस पार्क में 193 पैनल लगे हैं, 193 पैनल इस पे लगे हुए हैं। साथ साथ में गांधी शांति उद्यान, ठीक है, इसके लिए भी उद्घाटन किया गया। यहां पर मोदी ने एक लीडरशिप मेंटर्स रेलेवेंस ऑफ गांधी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड नाम के शीर्षक के कार्यक्रम की मेजबानी की। क्या किया, एक लीडरशिप मेंटर्स में कार्यक्रम की मेजबानी भी की। ठीक, और क्या किया, इसके साथ साथ में ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड मोदी जी को, मोदी गॉट ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, किसके द्वारा, मेलिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से मोदी जी की ये कंप्लीट यात्रा रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आज अपने इश्यूज को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग का जो नया वीडियो बनेगा वो आपके इकोनॉमी के ऊपर बनेगा। ठीक है, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स ही रहेंगे जो कि आर्थिकी पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक साइट्स COP 18 पर। साइट्स क्या है, चलिए साइट्स क्या है, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड। साइट्स क्या है, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो ई और एस क्या डिनोट करता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो कि क्या है, जो कि संकटग्रस्त है। क्या है, संकटग्रस्त। ठीक है, तो ऐसी संकटग्रस्त स्पीसीज को बचाने के लिए ही क्या किया गया है, साइट्स नाम की ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन तरीके से बनाया गया है जिसमें सभी कई देश इसमें शामिल होते हैं और इनके ट्रेड के ऊपर चर्चा करते हैं कि ऐसे स्पीसीज का ट्रेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनको क्या करते हैं ये लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं परसिस्ट में, परसिस्ट के अंदर परसिस्ट 1 परसिस्ट 2 के अंदर इसको रख देते हैं। ठीक है, तो इसी फहरिस्त में क्या हुआ है, अभी 18 नाम का कन्वेंशन जो है साइट्स COP 18 जो है जिनीवा में हुआ है। कहां पर हुआ है, जिनीवा। ठीक है, अब जब ये हुआ तो इसके अंदर क्या किया गया है, कुछ भारतीय स्टार कछुआ। पहला क्या है, भारतीय स्टार कछुआ, टॉर्टॉइज, इंडियन स्टार टॉर्टॉइज।
क्या है, सॉफ्ट स्किन वाला स्मूथ कोटेड ऊटर्स, इसे हम लोग कहते हैं ऊदबिलाव। ऊदबिलाव, स्मूथ कोटेड ऊटर्स, इंग्लिश में ऊदबिलाव को ऊटर्स कहते हैं, ठीक। और थर्ड क्या है, एशियन स्मॉल क्लॉथ ऊटर्स, स्मॉल क्लॉड ऊटर्स, तो छोटे पंजे वाले, छोटे पंजे वाले ऊदबिलाव, छोटे पंजे वाले, ठीक है। ऐसे तीन को साइड्स के जो परसिस्ट है वन में शामिल किया गया है, ठीक है, परसिस्ट वन में शामिल किया गया है। अब ये परसिस्ट वन क्या बताता है कि इनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जो इनका इंटरनेशनल ट्रेड पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, इसको बैन करता है, जिसमें उच्चतम सुरक्षा, क्या करता है इसमें, उच्चतम सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। ये हो गए हमारे परसिस्ट वन। और परसिस्ट टू में एक टोके गेको है, टोके गेको, परसिस्ट टू में क्या शामिल किया गया, टोके गेको, इसको भी शामिल किया गया, इसको टोके गेको, ठीक। ये चाइना में मेडिसिन के काम आता है, चाइना में मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, इसको साइड्स में रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहला जो शहर है वो वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया का है, ठीक है, वियना है जो कि ऑस्ट्रिया का है। इसे पहले तो जान लीजिए कौन लागू करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये क्या करता है, इसको पब्लिश करता है, ठीक है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना विश्व में पहला ऐसा शहर है जो कि प्रथम है। इसमें दिल्ली और मुंबई को भी स्थान मिला है 118वां और 119वां। ये हो गई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट, यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। पब्लिश बाय, कौन पब्लिश करता है इसे, वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम, WEF। ठीक, ये क्या करती है, एक जो सबसे ज्यादा देश यात्रा पैटर्न में नंबर 1 है उसकी लिस्ट जारी करता है। इसमें पहला जो देश है वो स्पेन है। स्पेन है इसमें पहले नंबर पर। ठीक, और भारत का स्थान देखा जाए तो इंडिया 34 नंबर पर हो गई है। पिछले वर्ष की लिस्ट से 6 स्थान का इसको फायदा हुआ है। क्या हुआ है? 6 स्थान का फायदा, यानी कि 40वें नंबर पर ये हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा श्रीलंकन टावर। आइए, श्रीलंका में एक एशियाज लार्जेस्ट टावर बनाया गया है। ठीक है, एशिया का सबसे लंबा टावर बनाया गया है जो कि 350 मीटर 17 मंजिला ऊंचा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाइनाज वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के द्वारा, OBOR जो इनका है, वन बेल्ट वन रोड, OBOR वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहां बनाया गया है? ये आपके UAE में बना है। कहां बना है? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में। ठीक, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी। मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका ये पूरा नाम है। ठीक, ये क्या करेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसके ऊपर अपनी रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाएगा। क्या करेगा? रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाएगा। तो कहां पर है ये? UAE में है ये मोहम्मद बिन जायद जो है उनके नाम पर इसको बनाया जा रहा है। तो विश्व में ऐसी पहली वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी होगी। जैसे रोबोट होता है जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है, रोबोट हो गया, कंप्यूटराइज तरीके से क्या कहते हैं सारे कामों करने में सक्षम होते हैं। ऐसे तकनीक को अब एक यूनिवर्सिटी के रूप दे दिया गया है। नेक्स्ट, अभी PM मोदी रशिया के विजिट पर थे और रशिया के व्लादिवोस्टोक, एक पार्ट पड़ता है आपके रशिया में व्लादिवोस्टोक,
उसकी सीधी यात्रा पर ये गए। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूं कि देखिए ये थोड़ा सा ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, ये रशिया है, यहां से ये जो पूरा पार्ट गया है ये चाइना है, ये ठीक है, और ये जो निकला हुआ है यहां से ये भारत। ठीक है, यहीं पर ये जो पोर्शन है ये देख रहे हैं जो आप, ये रशिया का जो पोर्शन है इसे ही व्लादिवोस्तोक कहते हैं। ठीक है, व्लादिवोस्तोक इसे कहते हैं। अगर आपने रशिया का मैप देखा होगा तो आपको तुरंत ही इसको लोकेट करने में आसानी होगी। ये आपका कम चटका प्लेट्यू है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग ना जाकर के इस बार क्या हुआ है ना, यहां मॉस्को है। इस बार मॉस्को ना जाकर के दिल्ली से कहां गए, सीधे व्लादिवोस्तोक गए। ये देखिए, सीधे दिल्ली से व्लादिवोस्तोक गए। ये मिनरल रिच है, ऑयल रिच है। ऐसा एक ये क्षेत्र है जिसमें काफी मात्रा में मिनरल्स, ऑयल्स, गैस पाई जाती है। इसलिए सीधे ये व्लादिवोस्तोक की यात्रा पर गए। कब गए, 4 से 5, 4 to 5 सितंबर 19। यहां पर इन्होंने ईस्ट इकोनॉमिक फोरम की 5वीं बैठक में सम्मिलित हुए। क्या हुआ, 5th ईस्ट इकोनॉमिक फोरम को अटेंड किया। ठीक है, और 20वें 20th एनुअल जो समिट होती है रशिया इंडिया के बीच, उसको अटेंड किया। ठीक, और व्लादिवोस्तोक और चेन्नई, ये है चेन्नई और व्लादिवोस्तोक, ये क्या किया, इससे जुड़ने के लिए आपस में एक ट्रीटी साइन की, व्लादिवोस्तोक से लेकर के चेन्नई। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, व्लादिवोस्तोक प्लस चेन्नई, डायरेक्ट कनेक्ट। इसके साथ साथ में यहां पर लगभग $1 अरब भारत ने क्या किया, इंडिया गिव्स $1 अरब का लगभग हुए 7,000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, और क्या करेगा रशिया हमारे लिए, क्या कर रहा है यहां पर, रशिया हमारे लिए गगनयान जो हमारा जाने वाला है, ठीक है, तो वो गगनयान परियोजना से जुड़े हुए अंतरिक्ष, गगनयान परियोजना से जुड़े अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करेगा, ट्रेनिंग देगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा प्रधानमंत्री मोदी का व्लादिवोस्टोक रशिया का विजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा यूएनएससी। ठीक, यूएनएससी में भी क्या किया गया है, 6 राष्ट्रों को जगह दी गई है। अस्थायी सदस्यता, एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, ठीक है, सेंट विंसेंट, और ग्रेनाडाइंस। ठीक है, इसके साथ साथ वियतनाम। 6 राष्ट्रों को सदस्यता दी गई है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 की इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूट है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का, ये इसको पब्लिश करती है, इसको ये पब्लिश करती है। यहां पर आइसलैंड फर्स्ट है, और अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग 141 प्लेस पर है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स। ये आपकी पब्लिश कौन करता है, जैसे यूके बेस्ड सेव द चिल्ड्रन, एक यूके बेस्ड सेव द चिल्ड्रन संस्था करती है। अब इसमें सेव द चाइल्ड जो इंडेक्स है, इसमें भारत को सीधा हटा लीजिए, इंडिया 113th प्लेस है इसमें। ठीक, 113वां स्थान इसको मिला है। यहां तक कोई इशू हो तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें 19 वर्ष तक के बच्चों में इसको देखा जाता है। ठीक, 8 मानक के आधार। ठीक है, फिर है हमारा सोफी विल्मेस। एक छोटा सा टॉपिक है, हमने डिस्कस किया है, मैंने बताया था आपको ऐसा। ये बेल्जियम है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड है।
ठीक है, ये मैप के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता रहता हूँ आपको अक्सर। तो इसी बेल्जियम की, ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम जो है, यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है फर्स्ट वेमन प्राइम मिनिस्टर सोफी विल्हेम्स। ठीक है, पहली बार बेल्जियम में कोई महिला प्रधानमंत्री जो बनी है जिनका नाम सोफी विल्हेम्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बुक कैपिटल। इस बार जो 2020 का बुक कैपिटल है वो कुआलालंपुर को बनाया गया है। कुआलालंपुर, मलेशिया को बनाया गया है। ठीक है, ये हो गए हमारे, किसने, कौन बनाता है इसको, यूनेस्को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे लगभग सभी टॉपिक मैंने जो इंटरनेशनल अफेयर से जुड़े हुए थे वो मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग आर्थिक विषय यानी इकोनॉमिक करंट इश्यूज की तरफ जाएंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में चीजें आएंगी। थैंक यू।